मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, रात को मैं कुछ मीठा नहीं खाया था, बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेता हूँ, फिर भी सुबह की मेरी शुगर बढ़ी हुई है। डाउन फिनोमेनन क्या होता है? डाउन फिनोमेनन बताता है कि रात में जो लीवर शुगर को रिलीज कर रहा है बॉडी में, उसको आपका बॉडी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, और जो लीवर में से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है उसको हैंडल करने में दिक्कत हो रही है। रात के खाने में आप कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण थोड़ा कम करिए। रात के खाने में आप प्रोटीन पोर्शन बढ़ाइए, फाइबर्स बढ़ाइए और हेल्दी फैट्स को ऐड करिए। जैसे हम एक गुल्लक है, अपना जो पिगी बैंक है, उसमें अगर हर रोज का एक रुपया डालते जाते हैं तो धीरे धीरे बचत होती जाती है और एक 2 3 4 महीने में अच्छी खासी सेविंग्स हमारी वहाँ पे जमा हो जाती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुष्यंत वरिया और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रात भर शुगर को कैसे काबू करें ताकि सुबह की शुगर अच्छी कंट्रोल में रहे, इस बारे में थोड़ी सी साइंटिफिक बातें करने वाला हूँ। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, रात को मैं कुछ मीठा नहीं खाया था, बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेता हूँ, फिर भी सुबह की मेरी शुगर बढ़ी हुई आती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? एक बहुत ही कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो है कि हाई फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह का शुगर ज्यादा आना, इवन दो खाने के बाद 2 घंटे वाला शुगर भले ही आपका नॉर्मल आ रहा हो, बट सुबह का शुगर बढ़ा हुआ आना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला टिप है कि आप रात को खाने के बाद सोने से पहले, यानी कि रात को खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर मेजर करना शुरू कीजिए। काफी बार ये पार्ट मिस होता है एक डायबिटिक पेशेंट के मैनेजमेंट में। जब भी डायबिटिक पेशेंट्स अपना शुगर नापते हैं तो या तो फास्टिंग शुगर सुबह का नापते हैं या दोपहर को लंच के बाद 2 घंटे वाला शुगर नापा जाता है, मगर रात को खाने के बाद 2 घंटे वाला शुगर नापने में काफी बार आलस हो जाता है। तो रात को खाने के बाद 2 घंटे वाला शुगर नापा जाए तो काफी बार ऐसा पता चलेगा कि ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ है। अगर रात की शुरुआत ही हाई शुगर से होती है तो सेम थिंग पूरी रात को कंटिन्यू रह सकता है, और ये एक कारण हो सकता है आपका शुगर पूरी रात भर अनकंट्रोल्ड रहने का। रात का बढ़ा हुआ शुगर अगर हमें मिलता है तो हम कुछ ऐसे डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम रात के शुगर को, पहले तो खाने के बाद 2 घंटे वाले रात के शुगर को नियंत्रण में ला सकते। मैं एक और एडवाइस मैं डायबिटिक पेशेंट्स को देना चाहूंगा कि कभी कभी अगर मौका मिले, अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच का शुगर आपको चेक करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? रात को 2 बजे हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे बेहतरीन होता है, बॉडी पूरा शांत होता है, बॉडी का सारा मैकेनिज्म एट इट्स बेस्ट काम कर रहा होता है। रात के 2 बजे का शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो वो डाउन फिनोमिनन बता सकता है, जिसके बारे में हम फिर किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। डाउन फिनोमेनन क्या होता है? डाउन फिनोमेनन बताता है कि रात में जो लीवर शुगर को रिलीज कर रहा है बॉडी में, उसको आपका बॉडी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, और जो लीवर में से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है उसको हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, उसको पचाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से मिडनाइट का शुगर ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इसमें कुछ हार्मोन्स की भी रोल है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिजोल है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट रात के 2 बजे का शुगर आपके फिजिशियन को हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में कि आपका ओवरनाइट शुगर कैसा रहता है, और इसको सॉल्व करने का रास्ता बन सकता है। तो सबसे पहली टिप है, आप रात को खाने के बाद वाला शुगर नापना शुरू करिए, एटलीस्ट सप्ताह में 1 या 2 बार 3 बार। दूसरी जो टिप है कि आप रात का खाना क्या खा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान करिए। सामान्यतः हमारी आदत है कि रात को बहुत ही ज्यादा राइस या तो बहुत ज्यादा चपाती डाइट में इंक्लूड होता है, तो हैवी कार्बोहाइड्रेट्स लोड रात के डाइट में होता है। रात के डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होना आपके रात के शुगर को बढ़ा सकता है, जो पूरी रात खींच सकता है, और आपका शुगर रात में अनियंत्रित हो सकता है। हम सब ये एक गलती करते हैं कि रात को ढेर सारा ओवर एंड अबाव रिक्वायर्ड क्वांटिटी खाना खाया जाए, और ये तो बहुत फेमस है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो रात को खाने के बाद वापस से कुछ मीठा खाया जाता है, उसके बाद जनरली क्या प्रैक्टिस है, हम टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो रात को एक तो हैवी कार्बोहाइड्रेट लोड
लिया जाता है, उसके बाद कुछ स्वीट खाया जाता है और फिर सेडेंटरी बिहेवियर अपनाया जाता है, जिसके कारण जो शुगर स्पाइक होता है रात को, उसको पचाना मुश्किल होता है। वो शुगर कंट्रोल करना बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरा टिप है कि आप रात को जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि रात के खाने में आप कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण थोड़ा कम करिए। रात के खाने में आप प्रोटीन पोर्शन बढ़ाइए, फाइबर्स बढ़ाइए और हेल्दी फैट्स को ऐड करिए, मगर रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट का फ्रैक्शन कम से कम रखिए। राइस और चपाती कम रखिए। रात का खाना खा लेने के बाद तुरंत ही टीवी देखने या तो मोबाइल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन में मत पड़ जाइए। थोड़ा वॉकिंग, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी थोड़ा चलायमान होता है, बॉडी के अंदर का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है और जो भी शुगर ब्लड में घुल मिल रहा है उसको पचाने में थोड़ी सहायता मिले। तो रात का खाना थोड़ा कम खाए, रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का लोड कम ले। रात का खाना खाने के बाद बैठे रहने की बजाय थोड़ी सी एक्सरसाइज, इन दैट सेंस कि थोड़ा सा एटलीस्ट वॉकिंग कर लिया जाए तो रात का शुगर कंट्रोल करने में सहूलियत हो सकती है। इसके साथ साथ रात को खाने के बाद स्वीट्स या मिठाइयाँ न ले। लेट नाइट स्नैकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रात का शुगर अनियंत्रित हो जाता है। तो हो सके तो डिनर के बाद लेट नाइट स्नैकिंग अवॉइड करें। इसी के साथ साथ रात का खाना अगर लेट नाइट स्नैकिंग नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट कम लिया है, फाइबर्स और प्रोटीन्स की मात्रा रात के खाने में बढ़ाई है, तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल ओवरनाइट स्मूथ रहने की संभावना ज़्यादा है। आपकी पानी पीने की आदत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपका ओवरनाइट शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जो भी बढ़ा हुआ शुगर है उसको बॉडी यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर फेंकता है। जाहिर है बॉडी के बाहर वो क्रिस्टल्स नहीं फेंके जा सकते हैं, यूरिन के द्वारा ही वो फेंका जाएगा। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो पानी के साथ एक्सेस शुगर फ्लो हो जाता है, मगर रात को ज़्यादा पानी पीना एडवाइजेबल नहीं है, जिससे आपकी नींद बिगड़ सकती है और अगर नींद बिगड़ती है तो उसका उल्टा असर हो सकता है। तो सुबह के टाइम थोड़ा पानी की मात्रा आप ज़्यादा रखें और उसका फ़र्क देखिए, उससे आपको ओवरऑल शुगर कंट्रोल में फ़ायदा होगा। तो तीसरा जो टिप मैंने बताया कि आप हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए। प्रॉपर हाइड्रेशन से ओवरऑल शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा, पर्टिकुलरली रात के टाइम भी वो बेनिफिशियल रहेगा। रात को पानी पीना एडवाइजेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, उससे आपको रात को पेशाब जाना पड़ सकता है और आपकी नींद बिगड़ सकती है। इन 3 टिप्स के साथ चौथा जो टिप है वो है कि थोड़ा एक्सरसाइज ऐड करिए। मैं आपको एक गुल्लक का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम एक गुल्लक है, अपना जो पिगी बैंक है, उसमें अगर हर रोज़ का एक रुपया डालते जाते हैं तो धीरे धीरे बचत होती जाती है और एक 2 3 4 महीने में अच्छी खासी सेविंग्स हमारी वहाँ पे जमा हो जाती है। इन द सेम वे अगर हम थोड़ी भी एक्सरसाइज हर रोज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें लंबे समय तक मिल सकता है और ओवरऑल जो फ़ायदा होता है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मैं नहीं कहता है कि आप डायरेक्टली जिम ज्वाइन कर लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप हैवी वेट एक्सरसाइज कर लीजिए या तो जो एक्सरसाइज आपने कभी की ही नहीं है उसको सडनली आप स्टार्ट कर दीजिए। बट वॉकिंग, वेरी सिंपल, थोड़ा स्पीडी वॉकिंग भी आपको आपका ब्लड शुगर हैंडल करने में सहायता दे सकता है। इसके साथ एक और टिप है, अगर इन सारी टिप्स से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो फिर बारी आती है दवाइयों की। आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार SGLT2 इनहिबिटर्स नाम की दवाइयाँ, जो कि बहुत कारगर है और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उसके किडनी पर भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, दवाइयों के बारे में कुछ भी सोचने से पहले आपके फिजिशियन से डिस्कशन ज़रूर करें। दवाइयों के बिना बहुत सारा मैनेजमेंट हो सकता है, बट एक खास पॉइंट के बाद दवाइयों की मदद लेनी पड़ सकती है। उसके अलावा कुछ विटामिन्स है जिनकी डेफिशिएंसी से आपका बॉडी का इंसुलिन बॉडी में ठीक काम न करे, ऐसा बन सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है या विटामिन D डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो इन सारे विटामिन्स का सप्लीमेंटेशन आपके फिजिशियन की एडवाइस अनुसार, आपके फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन अनुसार लेने से भी आपको ओवरऑल आपका शुगर मैनेज करने में फ़ायदा हो सकता है।
डायबिटीज का मैनेजमेंट 4 मेन पिलर्स पे खड़ा है, जिनमें से सबसे पहला जो पिलर है वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन। हम क्या खाना खा रहे हैं, किस टाइप का खाना खा रहे हैं। दूसरा जो है एक्सरसाइज। तीसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड डायबिटीज एजुकेशन। और जो लास्ट है वो है मेडिकेशन इफ एट ऑल रिक्वायर्ड। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप आपका ओवरनाइट शुगर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको आपका ओवरनाइट शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी और आपका ओवरऑल हेल्थ सुधरेगा। मिलते रहेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आने वाले दिनों में। Stay tuned, stay informed, and stay healthy. Thank you.